एक बहुत अहम विषय है महात्मा गांधी की हत्या। इस विषय पर हजारों लोगों ने लेख लिखे, कई किताबें आई और हजारों लोगों ने इस पर चर्चाएं की। पर सब चर्चाओं का, सब लेख का और सब किताबों का अपना एक अलग ही महत्व है। पर एक किताब आ रही है एक ऐसे लेखक के हाथों, एक ऐसे लेखक के कलम से जिन्होंने कश्मीर पर कश्मीर नामा और कश्मीर और कश्मीरी पंडित जैसी अहम विषय पर किताबें लिखी। वो किताबें जो हिंदी पट्टी के लेखकों के लिए बड़े ही अहम विषय वस्तु की किताबें रही। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार पांडे जी, विख्यात लेखक हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, मेरा शुक्रिया, चर्चा शुरू करूं तो पहला सवाल यही होगा कि इस विषय पर किताब लिखने के बारे में कैसे आपने सोचा, कैसे ख्याल आया कि इस विषय पर किताब लिखा जाए। साथ ही इसी क्वेश्चन में एडेड क्वेश्चन है कि ये नाम जो आपने रखा है कि उसने गांधी को क्यों मारा, ऐसा ही एक किताब गोडसे की तरफ थी कि मैंने गांधी को क्यों मारा, गोपाल गोडसे की किताब। तो ये मुझे इस सवाल का जवाब दें और शुरुआत करें अपनी चर्चा की। दरअसल आपके सवाल में ही जवाब भी है और एक ही जवाब दोनों सवालों का है। कुछ लोग हम लोग बैठे हुए थे और कश्मीर नामा जो है वो बेस्ट सेलर में आई थी, तो बात हो रही थी। तो मेरे एक दोस्त ने मजाक में कहा कि अबे तूने तो इतनी मेहनत की तो तेरी किताब बेस्ट सेलर में आई, लेकिन सोच फर्जी किताबें छपती हैं, मैंने गांधी को क्यों मारा, और वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर लिस्ट में होती हैं। तो आई वाज लाइक शॉक्ड। मैं जब स्टूडेंट था तो इस किताब का जिक्र मैंने सुना था, और दरअसल इस किताब का असली नाम जो था, गोपाल गोडसे ने जो नाम रखा था अपनी किताब का, वो था गांधी हत्या आणी मी, यानी गांधी की हत्या और मैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसमें से जो गोडसे का बयान है कोर्ट रूम का, उस बयान को निकाल के उसमें जोड़ के घटा के, और मैं आपको बताऊं कि 20 किताबें तैयार हो गई हैं जिसका नाम है मैंने गांधी को क्यों मारा। तो ऑन दैट डे मैंने सोचा कि यार ये विषय ऐसा है और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, यानी हमारे बच्चों के घरों में, बच्चों के हाथों में ये किताब पहुंच रही है, जहर फैल रहा है, तो इसका एंटीडोट बनाना पड़ेगा। जैसे कोविड के एंटीडोट के लिए पूरी दुनिया परेशान है, तो ये एक ऐसा एंटीडोट था जो मैंने सोचा कि मैं इसको खुद तैयार करूंगा, और उसी क्षण मैंने फैसला किया कि मेरी किताब का नाम होगा उसने गांधी को क्यों मारा, और फिर लिखी मैंने। मतलब एक बातचीत में तय हो गया नाम? बिल्कुल, वही कॉफी पीते पीते तय हो गया था कि इस किताब का नाम ये होगा। और शुरुआत में मैंने सोचा था कि ये 101 पेज की जैसे उसके सवाल और उसके सिर्फ जवाब मैं दूंगा, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मालूम चला कि हालांकि कई किताबें गांधी हत्या पे लिखी गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। जैसे आगे बात होगी तो मैं बताऊंगा। तो मुझे लगा कि ये एक वैचारिक संघर्ष का मामला था, इसलिए एक तरफ सावरकर और उनके ग्रुप का हिंदुत्व का गैंग, और दूसरी तरफ गांधी और गांधीवाद। गांधी के ऊपर इसके पहले 7 हमले हुए थे। तो गांधी पर जो पहला हमला हुआ था जब वो दूसरी बार अफ्रीका जा रहे थे, और आखिरी हमला जो हुआ उसमें वो मार दिए गए, तो पहले हमले से लेकर आखिरी हमले तक गांधी की जिंदगी, उनके विचार, और उसके पैरेलल सावरकर और उनके लोगों की जिंदगी और उनके विचार, वो जो पूरा सनातनी दर्शन था, दोनों के बीच के संघर्ष, और अंततः गांधी की हत्या, ये सारा कुछ जो है मेरी किताब में आता है। अच्छा सर, मेरा सवाल यह है कि जैसे कि जब आप इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, किताबें मतलब आपने पढ़ी होंगी बहुत सी अहम विषय पे, तो वो मतलब कैसा था, क्या क्या रिसर्च हुई, किस तरह की किताबें आपने नहीं, ढूंढी बहुत लगभग? आपको एक बात बताऊं कि गांधी के साथ एक बड़ी सुविधा यह है कि कहा जाता है कि जीसस के बाद सबसे ज्यादा किसी पर लिखा गया तो गांधी पर। तो यही सुविधा भी है और यही असुविधा भी है कि किताबें इतनी सारी हैं कि आप किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें, कौन सी काम की होगी कौन सी नहीं काम की होगी, ये एक टेंशन मतलब किसी को हो सकती है। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे क्या क्या सारी चीजें चाहिए। तो एक तो गांधी का अपना लिखा, आप जानते हैं कि 92 खंड जो उनका है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, और उसके लिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। गांधी की लिखी लगभग सारी चीजें जो हैं वो ऑनलाइन, गांधी की जो गांधीयन वेबसाइट्स हैं उन्होंने अपने यहाँ अपलोड करके रखी हुई हैं। इसके अलावा मैंने एक बिबिलियो शुरू में तैयार की, और लगभग मुझे लगता है 70 के आसपास किताबों की मुझे जरूरत थी। कुछ मेरे पास पहले से थी, कुछ मैंने मंगवाई और काम किया। वो तो हर रिसर्चर की समस्या होती है, जब आप विषय में किसी घुसते हैं तो नई नई सर, किताबें आपको चाहिए होती हैं।
इसके अलावा जो जरूरी चीजें थी वो गांधी हत्या के जो आर्काइव थे उनको हासिल करना था, वो मैंने हासिल किया। और साथ ही साथ जो कपूर आयोग की रिपोर्ट है, वो कपूर आयोग की रिपोर्ट मुझे बुरी मिल गई, तो इन सारी चीजों का मैंने इस्तेमाल किया। सर, आपने कपूर आयोग का जिक्र किया। अक्सर जब गांधी हत्या की बात होती है तो कपूर आयोग का जिक्र होता है। तो हमारी चर्चा चल रही है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या खास मिला, कुछ थोड़ा सा बताएंगे ताकि दर्शक किताब पढ़ने के लिए थोड़ी सी जिज्ञासा उनके अंदर आए। देखिए, कपूर आयोग के बारे में जानना चाहिए कि जब गोपाल गोडसे जेल से छूटा तो पुणे में उसका एक स्वागत हुआ, जबरदस्त स्वागत हुआ। और उस स्वागत की अध्यक्षता कर रहे थे केतकर साहब, जो तिलक के पोते थे, मतलब तिलक के नाती थे, तिलक के बेटी के बेटे थे। और केतकर साहब ने यह कहा कि मुझे तो पहले से पता था कि गोडसे उनकी हत्या करने वाला है, और मैंने कांग्रेस के कुछ लोगों को बता दिया था। तो फिर उठा विवाद, यहां वहां दुनिया भर में विवाद उठा, लोकसभा में चला। तो एक कपूर कमीशन बनाया गया, जांच आयोग एक सदस्यीय बनाया गया, जिसने फिर इन सारे सवालों का हुई, ढेर सारे दस्तावेज पलटे गए, और फाइनली उसने बताया कि गांधी हत्या के पीछे वास्तविक षड्यंत्र किस व्यक्ति का था। सर, अब हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं, चूंकि कपूर आयोग भी हो गया, किताब के बारे में, किताब के विषय में भी बात हो गई कि किताब क्यों, कैसे इसके बारे में विचार बना। सर, हाँ, मतलब दर्शक थोड़ा जानना कुछ तो चाहते मैं पाठकों के लिए, थोड़ा कुछ तो पाठकों के लिए छोड़ दूंगा ना, सारा कुछ तो नहीं बताऊंगा। हैं। जी जी जी। तो सर, मैं थोड़ा सा जी। जानना चाहूंगा कि गांधी हत्या पर जो इतनी किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों में और इस किताब में क्या फर्क मिलेगा? मतलब बहुत सी किताबें हैं, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, दर्शक किस तो लिए जाए इस बहुत किताब। सारी किताबें नहीं है, बहुत सारी किताबें गांधी हत्या पर नहीं लिखी गई हैं। जी गांधी हत्या पर दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक मनोहर माल गांवकर की किताब है जो खूब पढ़ी जाती है, और दूसरी जो तुषार ने लिखी, तुषार तुषार गांधी ने जो किताब लिखी है वो भी खूब पढ़ी जाती है। देखिए, मेरी किताब इन दोनों से अलग किस तरह से है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। मनोहर माल गांवकर की जो किताब है वो कपूर आयोग की रिपोर्ट आने के बाद लिखी गई है। यहां तक कि वो कपूर आयोग का जिक्र भी करती है, लेकिन कपूर आयोग का जो निष्कर्ष है उस पर बात नहीं करती है। कारण बहुत साफ है कि मालगांवकर की पूरी कोशिश जो है वो सिर्फ सावरकर को बचाने की है। मालगांवकर अपनी पूरी किताब में ये साबित करना चाहते हैं कि वो सावरकर दोषी नहीं है, उनके अलावा बाकी सारी दुनिया दोषी है। इसलिए वो कपूर आयोग की जो निष्कर्ष हैं, कपूर आयोग में जो दुनिया भर की बहसें हैं, उन सबको वो छोड़ जाते हैं। जो इनकी किताब है, क्या कहते हैं, तुषार की तुषार। किताब है, वो भी कपूर, हाँ, वो भी कपूर आयोग पे बहुत बात नहीं करती। वो बहुत काफी विशाल किताब है, 1000 पन्ने की किताब है, बहुत सारी चीजें। लेकिन इन दोनों किताबों की एक मिली जुली समस्या यह है कि ये दोनों किताबें कहीं रेफरेंस नहीं देती हैं, पाठकों को कोई बिबिलियो नहीं देती हैं जिससे वो आगे पढ़ सके। कपूर आयोग, जैसे मैंने बताया कि कपूर आयोग का जिक्र भी करती हैं, तो कपूर आयोग के किस पन्ने से कौन से पॉइंट से लिया कुछ नहीं बताती हैं आपको। मेरी किताब के साथ है कि एक एक बात जो मैंने कही है वो कहां से ली है, कपूर आयोग के किस नुक्ते को मैंने उठाया है, कपूर आयोग का निष्कर्ष क्या था, कपूर आयोग बना किस लिए, गांधी हत्या के आर्काइवल में क्या क्या है, ये सारी चीजें मैंने विद रेफरेंस बताई हैं। साथ में जो मैंने आपको बताया कि 60-70 किताबें मैंने यूज की हैं, उन किताबों के भी मैंने पूरे रेफरेंस दिए हैं। और एक और बड़ी बात कि इन सब किताबों में, मालगांवकर में तो खैर है ही नहीं, और उसके अलावा भी जो किताबें हैं, गोडसे ने जो सवाल पूछे थे, कोर्ट रूम में जो सवाल पूछे थे, जिसके चलते जो उस किताब में है, मैंने गांधी वध क्यों किया या मैंने गांधी को क्यों मारा में, उन सवालों को बड़े हल्के में निपटा दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि ये तो बड़े बेवकूफाना सवाल है, इनका जवाब क्या दिया जाए। और हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में वो सवाल कितने बड़े हो गए हैं सोशल मीडिया के जमाने में। तो मैंने जैसे एक पूरा वो खंड, पाकिस्तान को पैसे देने वाली बात, और ये पाकिस्तान को सारे जो। 55 करोड़ क्यों दिया, भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, और विभाजन के लिए कैसे जिम्मेदार थे, कैसे सुभाष बोस के लिए जिम्मेदार थे, अनशन क्यों नहीं किया, ये सारे जो सवाल उसने पूछे हैं भाषा के लेवल पे, उनका कहना था कि गोडसे कह रहा था कि गांधी उर्दू को बढ़ावा दे रहे थे। ये सारे जो सवाल थे, मैंने पूरा एक खंड इन सवालों पर दिया है, और एक एक सवाल का तुर्रा बतुर्रा जवाब दिया है मैंने। अच्छा सर, मैं चूंकि अब चर्चा चली रही है तो मैं थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट पूछना आपसे चाहूंगा कि राजघरानों का बड़ा जिक्र होता है महात्मा गांधी की हत्या पर, कि कुछ राजघरानों की भी भूमिका थी, कि ऐसा कुछ है या कुछ ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा? हाँ, गांधी की हत्या के कुछ दिन पहले अलवर स्टेट से एक डॉक्टर साहब आए थे,
और उन्होंने बताया कि अलवर राज्य जो है वहां पर पर्चे बांटे जा रहे हैं कि गांधी की हत्या की जाएगी। ऐसी कुछ मीटिंग्स का जिक्र आया है, हालांकि कभी सिद्ध नहीं हो पाया, ऐसी चीजों के सबूत नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी कुछ मीटिंग्स का जिक्र आया है जो अलवर स्टेट में और कुछ और स्टेट में हुआ। तो नहीं है ये कहना तो गलत होगा, है और कितना है इसको तो कोई ढंग की जांच ही इसको साबित कर पाएगी। जैसे बंदूक वाला जो ग्वालियर से बंदूक मिली थी, अब ये बात कभी साबित ही नहीं हो पाई कि वो बंदूक किस तरह से पहुंची परचूरे थी के गोडसे माध्यम के से पास। गोडसे के हाथ में पहुंची थी, वो किसकी थी, वो जिस आदमी का नाम लिया जाता है उस आदमी के पास वो बंदूक कहां से पहुंची थी। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो राजघराने का हाथ था, लेकिन सीधे सबूत कोई नहीं है, इसलिए उस पर बात करना बहुत सही नहीं होगा। सर, दर्शकों के लिए या पाठकों के लिए जब ये किताब पढ़ने जाएंगे तो इस किताब में सबसे खास क्या चीज उन्हें मिलने वाली है, थोड़ा सा आप बताएंगे? हाँ, इस किताब में ऐसे पाठक के लिए जिसने गांधी पर पहले कुछ खास नहीं पढ़ा है, एक आध किताबें पढ़ी हैं, गांधी की पूरी वैचारिक यात्रा आपको मिल जाएगी। गांधी का अहिंसा सत्याग्रह, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता विरोध, गांधी की जो पूरी आइडियोलॉजिकल गांधी का डेवलपमेंट है वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल और गांधी को, जिनका आरोप गांधी के ऊपर लगाया जाता है, जाति को लेके, नस्ल को लेके, कहाँ आगे बढ़े हुए थे, जाति को लेकर गांधी की क्या समझ थी, अस्पृश्यता आंदोलन को उन्होंने किस तरह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को कमजोर करने के लिए चलाया। एक तरफ तो ये सारी चीजें, यानी आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके पैरेलल सावरकर और हिंदुत्व ब्रिगेड का जो पूरा डेवलपमेंट है, उनकी माफी से लेके और बाकी सारी चीजें, वो आपको मिलेगा। उसके बाद आपको गांधी हत्या की पूरी साजिश कैसे कैसे की गई वो सारा कुछ, जैसा मैंने आपको बताया, गोडसे के सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो मुझे लगता है एक नए पाठक के लिए ये एक ऐसा पैकेज होगा जिससे गांधी को समझने और गांधीवाद को पढ़ने समझने के साथ साथ हिंदुत्व को समझने और हिंदुत्व को पढ़ने के लिए भी उसको, उसके पास एक अच्छा सा मंच मिलेगा, एक अच्छी सी शुरुआत के लिए एक अच्छी सी किताब मिलेगी उसको। सर, आज के इस दौर में जब ऐसा कहा जाता है कि कुछ जगह गोडसे को पूजा भी गया, गोडसे की मंदिर भी बनाने की कोशिशें हुई, ऐसे समय में इस किताब के महत्व को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गोडसे को पूजा जाना आज शुरू नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि गोपाल गोडसे जब रिहा हुआ तो पुणे में उसका स्वागत हुआ। इस देश में हमेशा एक वर्ग ऐसा रहा है जो गोडसे को अपना आदर्श मानता रहा है, उस गोडसे को जिसने अंग्रेजों पर एक गोली नहीं चलाई लेकिन गांधी पर गोली चलाई। इधर के दौर में हम देख रहे हैं कि वो वर्ग मजबूत हुआ है, उसकी पहुंच जो है वो मीडिया में, सत्ता में, बाकी सारी जगहों पे मजबूत हुई है। तो जाहिर तौर पे वो अपना खेल अब खुल के कर रहा है, जो छुप छुपा के होता था वो अब खुल के हो रहा है। तो ऐसे में उसके सामने तर्कों के साथ खड़े होने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए मुझे लगता है कि मेरी किताब बहुत सारी जरूरी चीजें पाठकों को उपलब्ध कराएगी। उसके बाद पाठक पर है कि वो आगे कितना और पढ़ता है, कितना समझता है और किस तरह से वो अपना एक व्यक्तित्व निर्माण करता है। अच्छा सर, ये जो किताब है जब दर्शकों के सामने आएगी, जब दर्शक इसे पढ़ने जाएंगे तो उन्हें लगभग मैं जानना चाहूंगा कि कितनी बड़ी किताब है और किस तरह की। नहीं, बहुत बड़ी किताब नहीं है। मेरी मेरी पिछली किताबों की तुलना में ये छोटी किताब है। लगभग मुझे लगता है कि 232 पेज के आसपास की ये किताब है। और अगर एक ढंग का पाठक है तो 3 से 4 दिन में पढ़ सकता है, और अगर एक अच्छा पाठक है तो मुझे लगता है उसे कम से कम 10 दिन देकर इस किताब को आराम से पढ़ना चाहिए, नोट्स लेते हुए और समझते हुए। सर, अब टॉपिक से हटूंगा, अब मैं आऊंगा महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी की हत्या की जब चर्चा होती है, उनकी विचारधारा की भी चर्चा होती है, उनकी जो क्रियाकलाप थे उनकी भी चर्चा होती है। एक बड़ा अहम सवाल जो आपने कहा कि आपने इस किताब में भी उसका जवाब दिया है, भगत सिंह के संबंध में मैं चाहूंगा कि कम से कम इतना तो बताएं कि पाठक पढ़ने के लिए जाए। मैं एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग गांधी को कहते हैं कि गांधी गांधी भगत सिंह को नहीं बचा पाया, वो गांधी के बारे में 2 बातें मानकर चलते हैं। पहली बात तो ये मानकर चलते हैं कि गांधी इतने पावरफुल थे कि वो जिसको चाहते फांसी पे चढ़वा देते और जिसको चाहते बचा लेते। और दूसरा ये मानते हैं कि गांधी इतने बड़े दिल के थे कि जो उनके विचार का नहीं था उसको भी बचाने की कोशिश करते। पहली मान्यता गलत है और दूसरी मान्यता है सही। गांधी का दिल बड़ा था, गांधी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की थी, उसके डिटेल्स मैंने दिए हैं बचाने के लिए, लेकिन गांधी के पास वो पार नहीं थी कि बचा पाते।
जिस गांधी इरविन समझौते की बात की जाती है, अगर गांधी भगत सिंह के फांसी पर अगर गांधी इस बात पर निकल जाते कि भगत सिंह को फांसी दोगे तो हम समझौता नहीं करेंगे, तो इरविन समझौता तोड़ देता। ऐसा नहीं था कि उनकी इस धमकी के बाद भगत सिंह को फांसी रुक जाती। उसमें बहुत सारे टेक्निकल पहलू हैं। जो पूरा पंजाब की पुलिस थी, पुलिस महकमा जो था, वो इस बात पर मुतमईन था कि अगर अगर भगत सिंह को फांसी नहीं दी जाती है तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम सरकार से निकल जाएंगे। और इरविन और लंदन से दबाव था, और इरविन के ऊपर यह दबाव इतना ज्यादा था कि वो इस तरह का कोई निर्णय ले ही नहीं सकते थे। मैंने काफी डिटेल और सोर्सेज दिए हैं उसमें, पाठक जब पढ़ेंगे खुले दिमाग से, और कई किताबों के नाम भी बताए जो वो पढ़ सकते हैं, तो ये बात उनके समझ में आएगी कि भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए गांधी जितना कुछ कर सकते थे उतना उन्होंने किया था।